नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिकल जेआरएफ अड्डा के इस चैनल पर आप सबका स्वागत है। यह एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, जीडीसी का हमारा 9वां क्लास है। आप लोग इस क्लास का पीडीएफ देख सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोग को मिल जाएगा। हमारे जब होम पर आएंगे तो वहाँ पर लिंक आप लोग को मिल जाएगा। और ये वीडियो इम्पॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि इसमें शॉर्ट में हम पॉलिटिकल साइंस, सिविक्स पूरा बताते हैं। ठीक है, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप लोग को अदर जगह कम से कम 2-3 घंटा मेहनत करना पड़ेगा। अभी ये चल रहा, प्रैक्टिस भी चलता रहेगा, साथ साथ पीडीएफ सब इम्पॉर्टेंट रहेगा। अगर हमारा वीडियो आप लोग देख लेते हैं तो आप लोग का एग्जाम निकलना तय है। आइए हम लोग शुरू करते हैं। आज का हमारा क्लास है व्यक्तिवाद। देखिए दोस्तों, व्यक्तिवाद क्या होता है। तो व्यक्तिवाद पहले जान लेते हैं। एक ऐसी विचारधारा होती है, इंडिविजुअलिज्म, एक ऐसी विचारधारा होती है जो व्यक्ति को सबसे टॉप पर रखेगी। यानी क्या कहेगी, व्यक्ति के अंदर क्या होता है, विवेक होता है, व्यक्ति टॉप पर रहेगा। तो इसमें देखते हैं, व्यक्तिवाद एक ऐसी विचारधारा है जो उत्पादन, वितरण, राजनीतिक व्यवस्था में व्यक्ति की स्वतंत्रता को महत्व देती है। जब व्यक्ति के अंदर विवेक है तो व्यक्ति को स्वतंत्रता होनी चाहिए। राज्य को क्या करेगा, ये कितने अधिकार देने चाहिए, राज्य को अधिकारों की कम देने की बात कहेगा। देखिए ये बताया, व्यक्ति साध्य है जबकि राज्य एक साधन है। यानी अल्टीमेट गोल कौन है, व्यक्ति है। इंडिविजुअलिज्म द इंडिविजुअली द एंड। ठीक है, लास्ट किसके, सब कुछ किसके भलाई के लिए होना चाहिए, व्यक्ति के भलाई के लिए होना चाहिए। कौन सी विचारधारा कहती है, व्यक्तिवाद कहती है। ठीक है, यह राज्य को एक आवश्यक बुराई मानती है। राज्य को एक आवश्यक बुराई मानती है। ठीक है, आवश्यक बुराई मानती है। तो आवश्यक किस लिए, क्योंकि राज्य का होना जरूरी है, व्यक्ति की रक्षा करता है, व्यक्ति की संपत्ति और जीवन की रक्षा करता है। अगर राज्य नहीं रहेगा तो नेपाल की तरह क्या होगा, जो अमीर व्यक्ति रहेंगे उनकी संपत्ति को लूट लिया जाएगा। तो संपत्ति की रक्षा करता है कौन, राज्य करता है, इसलिए आवश्यक है। अब बुराई इसलिए है क्योंकि यह व्यक्ति की स्वतंत्रता में कटौती करता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता में कटौती करता है राज्य। ठीक है, व्यक्तिवादी जो है राज्य को कैसा स्टेट मानते हैं, पुलिस स्टेट, लेजस फेयर, ये सब बताया जाएगा अभी। पुलिस राज्य मानते हैं जिसका कार्य केवल सुरक्षा प्रदान करना होता है। राज्य का कार्य क्या है, सुरक्षा प्रदान करिए, बाकी कार्य व्यक्ति कर लेगा। व्यक्तिवाद और उदारवाद आपस में जुड़ी हुई विचारधाराएं हैं। ठीक है, ये आप लोग को बताया जाएगा। व्यक्तिवादियों के अनुसार वह सरकार सबसे अच्छी है जो कम से कम शासन करे। ठीक, लेजस फेयर का देखिए, आर्थिक क्षेत्र में लेजस फेयर, एडम स्मिथ की विचारधारा। लेजस फेयर यानी हस्तक्षेपक की नीति, व्यक्ति को खुला छोड़ दो, इस नीति में भरोसा करते हैं। व्यक्तिवादी प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत में विश्वास करते हैं। ठीक है, और व्यक्तिवादियों के अनुसार व्यक्ति की स्वतंत्रता और राज्य की सत्ता परस्पर विरोधी है। राज्य की सत्ता अधिक होगी, राज्य अगर हर व्यक्ति के कार्य में हस्तक्षेप करने लगेगा तो क्या होगा, व्यक्ति की स्वतंत्रता कम हो जाएगी, ऐसा ये लोग मानते हैं। व्यक्तिवादी स्वतंत्रता को प्रतिबंधों का अभाव मानते हैं, नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक होते हैं। यानी व्यक्तिवादी राज्य की उत्पत्ति सामाजिक समझौते से मानते हैं। व्यक्तिवाद का उदय देखिए कब हुआ है, तो 17वीं शताब्दी में हुआ है, 19वीं में चरम पर हुआ। कौन कौन है व्यक्तिवादी, ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। तो कौन कौन है व्यक्तिवादी, व्यक्तिवादी हैं लॉक, एडम स्मिथ, स्पेंसर, बेंथम और जे.एस. मिल, ये लोग व्यक्तिवादी हैं। व्यक्तिवाद के आधार देख लेते हैं। तो राजनीतिक आधार लेजस फेयर यानी व्यक्ति को खुला छोड़ दो। वैज्ञानिक आधार में देखते हैं डार्विन का योग्यता सिद्धांत, यानी जो योग्यता होगा वो अपनी रक्षा खुद कर लेगा। स्पेंसर इस सिद्धांत के बहुत बड़े समर्थक हैं। स्पेंसर जो हैं इस जो योग्यता सिद्धांत के बहुत बड़े समर्थक हैं। आर्थिक सिद्धांत तो एडम स्मिथ लेजस फेयर नीति, मुक्त बाजार का समर्थन करते हैं कि बाजार में कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, मांग के अनुसार पूर्ति होनी चाहिए। नैतिक आधार, व्यक्ति अपने चरित्र का विकास तभी कर सकता है जब उसको विवेक के अनुसार कार्य करने का। कुछ विद्वानों के मत है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमारे वीडियो देखने से देखिए आप लोग को यही फायदा होता है कि हम आप लोग को ये बताते हैं कि इम्पॉर्टेंट क्या है। आप लोग पीडीएफ भी पढ़ सकते हैं, बुक भी पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन वीडियो देखने से आप लोग को कुछ तो बेनिफिट होना चाहिए। वो बेनिफिट आप लोग को ये है कि क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे इंपॉर्टेंट है। देखिए फ्रीमैन विद्वान है, इनका कहना है शासन के आदर्श रूप का अर्थ शासन का बिल्कुल न होना, यानी शासन का बिल्कुल न होना बेस्ट। फ्रीमैन का कहना, फ्रीमैन। जैसमिल का क्या, जैसमिल का भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य व्यक्ति की स्वतंत्रता में तभी हस्तक्षेप कर सकता है जब उस व्यक्ति का कार्य अन्य लोगों की स्वतंत्रता के लिए हानिकारक हो। हक्सले का क्या कहना है, व्यक्तिवादियों की दृष्टि में सार्वजनिक कोष का एक भी पैसा लोक उद्यान, मनोरंजन, भूखमरी से राहत, बीमारी की देखभाल पर खर्च नहीं किया जाना चाहिए। स्पेंसर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर चल रहा है। स्पेंसर क्या कहता है,
स्पेंसर कानून को पाप और विधायकों को पापी कहता है। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। स्पेंसर कानून को पाप, विधायकों को पापी कहता है। राज्य को नागरिकों के कल्याण से दूर रहना चाहिए, हमबोल्ट का कह देना है। हमबोल्ट का क्या कहना है? केवल उनकी पारस्परिक सुरक्षा और विदेशी आक्रमण के लिए ही कार्य करना चाहिए। हेयक नाजिक भी देखिए इसी में है। राज्य की गतिविधियों को बढ़ाने का प्रजातंत्र की विनाश की ओर ले जाता है। हेयक दास्ता की ओर ले जाने के मार्ग कर दिया है हेयक ने। लास्की देखिए ये व्यक्तिवाद के आलोचक हैं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के समर्थक हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के तगड़े समर्थक हैं लास्की, लेकिन व्यक्तिवाद के विरोधी हैं। आधुनिक व्यक्तिवाद देखिए क्या है? 19वीं सदी में व्यक्तिवाद के पतन के बाद यह 20वीं सदी में उभरा है, जिसे आधुनिक व्यक्तिवाद कहते हैं। इसके पतन का कारण पूंजीवाद की बुराइयां और सार्वजनिक कल्याण के नाम पर राज्य की गतिविधियों में वृद्धि थी। ठीक है, इसके 3 प्रेरक घटक हैं: बहुलवाद, समष्टिवाद का भय और युद्ध की मनोवृत्ति। इसके कौन कौन विचारक हैं आधुनिक व्यक्तिवादी? तो ग्राहम वेलास बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। इनकी बुक का नाम है द ग्रेट सोसाइटी। उन्होंने सत्ता के विकेंद्रीकरण का समर्थन किया। अब देखिए आधुनिक व्यक्तिवादी क्या कहेंगे? सत्ता का विकेंद्रीकरण की समर्थन करेंगे। नॉर्मन एंजल ये आधुनिक व्यक्तिवादी है। इसकी बुक का नाम है द ग्रेट इल्यूजन। वे मानते थे कि राज्य की बढ़ी हुई गतिविधियां युद्ध को बढ़ावा दे रही हैं, कि मुख्य चिंता अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा थी। बायलक देखिए हिलेयर बायलक, इसकी बुक का नाम है द सर्विल स्टेट। उन्होंने प्रभुसत्ता के एकलवादी सिद्धांत का खंडन किया, यानी बहुलवादी है ये व्यक्ति। मिस फॉलेट ये भी बहुलवादी हैं। इनकी बुक का नाम है द न्यू स्टेट। उन्होंने व्यक्ति समूह राज्य के संबंधों पर बल दिया और कहा कि व्यक्ति समूहों के माध्यम से ही अपनी वास्तविक स्वतंत्रता पा सकता है, यानी बहुलवादी हैं। अराजकतावाद और व्यक्तिवाद का दृष्टिकोण हम लोग देखते हैं। तो देखिए अराजकतावाद व्यक्तिवाद में थोड़ा सा नजदीक इसलिए ना क्योंकि दोनों राज्य का विरोध करते हैं। ठीक है, अराजकतावाद जहाँ इसे अनावश्यक बुराई मानता है, व्यक्तिवाद उसे आवश्यक बुराई मानता है। किसको? स्टेट को। ठीक है, अराजकतावाद राज्य को बिल्कुल नहीं चाहता है, व्यक्तिवाद इसे सीमित रूप से पसंद करता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा और अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा। अगला वीडियो जल्दी आएगा।